नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ रूपाली। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टाइम ऑफ डेथ पर। इस चैनल में हम बात करेंगे उन कहानियों की जो सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं बनती पर शहर की रूह में बस जाती है। मैं हूँ रूपाली और आज की कहानी है भोपाल से। भोपाल, जहाँ झीलें सिर्फ पानी नहीं बल्कि यादें भी संभाल कर रखती है, और कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत बुरी और कुछ खौफनाक। कुछ कहानियाँ होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, सिर्फ वक्त के साथ खामोश हो जाती है। भोपाल, साल 2004। एक बाप अपने ही घर में मारा जाता है और उसको मारने वाले हाथ किसी और के नहीं, खुद उसकी बेटियों के थे। आज की कहानी भूतों की नहीं, आज की कहानी यकीन की। और यकीन जब हकीकत से दूरी बना लेता है तब होती है अनहोनी। ऐसी ही एक अनहोनी हुई भोपाल के मेन रेलवे स्टेशन के पास निसातपुरा नवाब कॉलोनी में। यहाँ घर पास पास थे, पर एक घर था जिससे सब दूरी बनाए रखते थे। पड़ोसी कहते थे कि ये परिवार ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। रात को उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि कभी किसी ने पूछा भी नहीं। इस घर में रहते थे यूनुस खान उर्फ यूनुस मियाँ, एक रिटायर्ड भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी। साथ में उनकी पत्नी और 7 बच्चे भी रहते थे। 7 बच्चों में 2 बेटे और 5 बेटियाँ थीं। रिटायरमेंट के बाद यूनुस मियाँ काफ़ी बीमार रहते थे और बीमारी वक्त के साथ बढ़ती चली गई। पड़ोसियों की माने तो कोई कहता था कि उन्हें पैरालिसिस था, तो कोई कहता था कि किडनी ख़राब है और न जाने क्या क्या। लेकिन फैमिली को लगता था कि प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल नहीं है, कुछ और है, जैसे कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, जिन। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घर की 2 बड़ी बेटियां तस्लीमा उम्र 25 साल और यास्मीन उम्र 22 साल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। दोनों बेटियों ने पूरे परिवार को यकीन दिला दिया था, या परिवार ने खुद ही यकीन कर लिया था कि यूनुस मियाँ पर इब्लिस का कब्जा है। इब्लिस कहते हैं वो आग से बना था, मगर इसकी लड़ाई इंसान के दिल से थी। और दोनों बेटियां खुद को फरिश्ता मानती थी, जिनका मकसद था यूनुस मियाँ को इब्लिस के कब्जे से आज़ाद कराना। उन्होंने पूरे घर को समझाया, अगर इब्लिस को मार दिया तो बाप को एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। और यहाँ से दोनों बेटियों की बीमारी यकीन बन जाती है, और यकीन फरिश्तों का हुक्म बन जाता है। 18 जून 2004 की रात यूनुस मियाँ को एक कमरे में बंद किया जाता है। कुर्सी पर बांध दिया जाता है, रस्सियों से, जंजीरों से। और उस रात हुई उनकी मौत। और मौत इतनी खौफनाक और हैवानियत से भरी थी कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। यहाँ हम सुना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस रात जो कुछ हुआ पुलिस ने कभी पब्लिक नहीं किया, जैसे कि वेपन कौन सा यूज़ हुआ था, या मौत कैसे हुई थी, या कौन कौन शामिल था। बाद में दोनों बेटे यूसुफ और आसिफ ने लाश को कब्रिस्तान में रिचुअल के साथ दफना दिया। यूसुफ मियाँ के जनाजे में कुछ उनके पड़ोसी और रिश्तेदार भी शामिल थे। 18 जून की रात को कुछ भी हुआ, 26 जून को वो पुलिस तक पहुँचा। जो पड़ोसी रिश्तेदार जनाजे में शामिल थे वही पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने कब्रिस्तान में खुदाई करवाकर बॉडी को बाहर निकलवाया। अब होना था पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद कुछ क्लेम्स बाहर आए, जैसे बॉडी में से कुछ ऑर्गन्स गायब है, बॉडी में से पूरा खून बह जाना, यूनुस मियाँ के जीते जी उनका पेट चीर देना। लेकिन ये सब क्लेम्स हैं, कंफर्म फैक्ट नहीं। और ऐसे ही कुछ बातें जो किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन लोगों की यादों में है। कुछ पड़ोसियों का कहना था कि 2 नहीं 3 बेटियां इन्वॉल्व थी। उस कमरे में ऐसा माहौल था कि कोई रिचुअल किया जा रहा हो, और तीनों बेटियां यूनुस मियाँ के चारों तरफ तंत्र क्रिया करते हुए नाच रही थी। वहीं किसी ने कहा कि वो बिना कपड़ों के तंत्र क्रिया करते हुए नाच रही थी, और वो लगातार कुछ दोहराए जा रही थी, जैसे कि इब्लिस, चांद, आज़ादी, शैतान। लेकिन पूरा क्या था सुनने वाला भी नहीं समझ पाया। वहीं किसी ने दावा किया कि जब
यूनुस मियाँ जंजीरों से बंधे थे। उनके जीते जी उनका पेट चीरकर उनके इंटरनल ऑर्गन निकाले गए और उनकी बेटियों ने वो खाए। किसी को लगता था कि बेटियां मानती थी कि उनके बाप के पेट में शैतान का बाल है, जिसे वो निकालकर यूनुस मियाँ को नया जीवन देना चाह रहे थे। इन सब बातों के बीच एक और बात निकलकर सामने आई कि यूनुस मियाँ की बहन ने उनके परिवार पर एक काला जादू करवाया है, जिससे दोनों बेटियों की दिमागी हालत और यूनुस मियाँ की तबीयत खराब हो गई और इसी के चलते दोनों बेटियों ने अपने बाप की जान ले ली। और मैं यह बात साफ कर देना चाहती हूँ कि इनमें से कोई भी बात किसी पब्लिक में फैक्ट के रूप में कंफर्म नहीं है, बस वहाँ के लोगों की यादें हैं और टाइम के साथ बनती हुई कहानियाँ। जब सच अधूरा होता है तो दिमाग उसे अपने आप पूरा कर देता है और अक्सर ऐसी दरिंदगी भरी चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती है। आज हम नहीं जानते यास्मीन और तस्लीमा कहाँ हैं। कोई कन्विक्शन रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रायल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि उन्हें किसी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन भेजा गया है और ऐसे ही केस क्वाइटली क्लोज हो गया। फैक्चुअल तौर पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि यूनुस मियाँ के मर्डर में उनकी दोनों बेटियां मेन कन्विक्ट थी और उनका पूरा परिवार सबूत छिपाने का दोषी था। और आज की बात करें तो तस्लीमा और यास्मीन अगर आज भी कहीं किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में ज़िंदा है तो लगभग तस्लीमा 47 साल की होगी और यास्मीन 45 साल की होगी। अगर लोगों की बात माने तो सब साफ है और अगर रिकॉर्ड्स की माने तो सब धुंधला है। इसलिए यह कहानी आज भी अधूरी लगती है। यह कहानी एक परिवार के अंधविश्वास की तो है, पर साथ साथ अनट्रीटेड मेंटल इलनेस की भी है। जैसे इन दोनों बेटियों का डिल्यूजन परिवार का यकीन बन गया। यहाँ एक छोटा सा साइकोलॉजी ब्रेक ज़रूरी है। साइकेट्री में एक कंडीशन होती है सेड साइकोटिक डिसऑर्डर, जो इस परिवार के साथ हुआ। भोपाल की मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य ने इस केस को एक्सट्रीम केस ऑफ इंसैनिटी कहा और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आर साहू ने कहा लड़कियां रियलिटी से पूरी तरह कट हो चुकी थी, उन्हें अपने एक्शंस की ग्रेविटी समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसे केस तब होते हैं जब पूरी फैमिली सोशली आइसोलेटेड हो, मेडिकल हेल्प की जगह सुपरस्टिशियस आ जाए और कोई डिल्यूजन को चैलेंज करने वाला ना हो। इसलिए पुलिस भी इस केस को नॉर्मल क्राइम की तरह नहीं देख रही थी। फॉर्मर डीजीपी दिनेश जुगरान ने कहा उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में ऐसा केस कहीं नहीं देखा। वहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पवन श्रीवास्तव ने रेयर ऑफ डिस्टर्बिंग बताया। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, एक मेंटल हेल्थ फेलियर था। ऐसा ही एक और केस इस केस के 14 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी में 2018 में देखा गया था। उस पर किसी और दिन बात करेंगे और आज मैं रूपाली लेती हूँ आप सबसे अलविदा। और एक बात, अगर आपको लग रहा है आप सुरक्षित हैं तो आज का एपिसोड आपने ध्यान से नहीं सुना। कहानी खत्म हुई है, खतरा नहीं। नमस्कार।